हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एड हिस्ट्री चैनल। आज हम लोग पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। अगर व्यक्तित्व के बारे में पूछते हैं तो यही हमें सवाल मिलता है, यही हमें जवाब मिलता है कि किसी भी व्यक्ति का बाह्य रूप, उसका शारीरिक गठन कैसा है, फिजिकल कैसा दिखता है, फिजिक कैसी है उसकी। तो पर्सनैलिटी का यही मतलब नहीं होता है, व्यक्तित्व का यही मतलब नहीं होता है। व्यक्तित्व के बारे में होता है कि इन्नेट जो क्वालिटीज़ होती हैं किसी बच्चे में, किसी भी पर्सन में, वो उसके अगर हम कहें कि उसके आचार विचार कैसे, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, मेंटालिटी उसकी कैसी है, थिंकिंग कैसी, सोच कैसी है, थॉट्स कैसे हैं, तो ये सब हमारे पर्सनैलिटीज़ में आते हैं, पर्सनैलिटी में आता है, व्यक्तित्व में आता है कि क्योंकि व्यक्तित्व संपूर्ण व्यवहार का दर्पण होता है। व्यक्तित्व भी होता है कि किसी भी इंसान के बारे में बताता है कि उसकी किसी भी चीज़ को लेकर के सोच क्या है ना। सामाजिक परिवेश में रह करके वो खुद को अनुकूलित कैसे कर पा रहा है, खुद का एडजस्टमेंट कैसे कर पा रहा है, तो इसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं या फिर व्यक्तित्व कहते हैं। अगर हम पर्सनैलिटी के नेचर के बारे में बात करें, प्रकृति के बारे में बात करें, तो क्या होता है कि पर्सनैलिटी जो होती है वो यूनिक है और स्पेसिफिक होती है। सभी इंडिविजुअल की, सभी इंसानों की जो व्यक्तित्व होता है वो अलग होता है और स्पेसिफिक होता है ना। ये नहीं होता है कि अगर कोई एक ही परिवार से सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है किसी भी चीज़ को समझने की, सोचने की, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी क्षमता है, जो उनके विचार हैं, वो एक ही जैसे होंगे। सबके अलग अलग होते रहते हैं। डायनेमिक होती है। डायनेमिक क्यों होती है? क्योंकि इन्वायरमेंट में कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, सिचुएशन चेंज होती रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाना, खुद को उसमें एडजस्ट कर पाना, उस कंडीशन को अडेप्ट कर पाना, इसलिए इसको डायनेमिक कहा गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि ये जो रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सभी की जो पर्सनालिटी होती है वो अलग अलग होती है, सोचने समझने की क्षमता अलग है, किसी चीज़ को लेकर के उसका व्यू पॉइंट अलग है, तो इससे उससे उसकी पर्सनालिटी भी अलग होती है। यहाँ पे टीचर का मेन जो पॉइंट होता है, जो टीचर को समझना होता है कि चाहे वो ही और शी हो, चाहे वो कोई भी छात्र छात्रा हो, तो उसकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जान पाना, उनको अच्छी तरीके से डेवलप कर पाना, उनकी ग्रोथ कर पाना किसी चीज़ को समझने के लिए, है ना। अगर सेल्फ कॉन्शियस की बात करें तो खुद के बारे में रियलाइज़ कर पाना कि हम किसी भी चीज़ को अगर ले रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, खुद को डेवलप करने के बारे में सोच रहे, अपनी थिंकिंग को डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम कहाँ तक की स्टैंड करते हैं, हमारा खुद का डेवलपमेंट कैसे हो पा रहा है। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस इसीलिए कहा जाता है। डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें, निर्धारक की बात करें व्यक्तित्व में, तो दो यहाँ पे मेन पॉइंट हैं, बायोलॉजिकल और साइको सोशल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल में मेन ये फैक्टर्स आते हैं जो आपके हेरिडिटी होती है, जिसमें फिजिक होती है, नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। कि यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो हम अनुवांशिक चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, अपने जो जेनेटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो रहा है, वो किस तरीके से हम खुद को डेवलप कर पा रहे हैं। अच्छी अगर हम कंडीशंस ले पा रहे हैं तो हमारा अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अगर हम फिजिक हमारी अच्छी है, हम पर्सनस का साइज, स्ट्रेंथ, जनरल अपीयरेंस अच्छा है, हेल्थ स्टेटस अच्छा है, तो उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। और जितना ये लो होगा उनकी पर्सनैलिटी भी लो होगी। नर्वस सिस्टम में ये होता है कि नर्वस सिस्टम जितना डेवलप होगा उसमें मोटिवेशनल, इमोशनल इस्टेब्लिशमेंट होगा, डेवलपमेंट उसका होगा, अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो पाएंगी, डिपेंडेबल हो पाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि ये ग्लैंड होती है, इसमें हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, तो केमिकल्स हार्मोन्स निकलते हैं, वो इमोशंस को बैलेंस करते हैं। जितने हम अच्छी कंडीशंस में आएंगे, जितनी हमारी हेरिडिटी अच्छी होगी, जितनी हमारी फिजिक अच्छी होगी, उतना एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारा अच्छा होगा और हम इमोशनल बैलेंस हो पाएंगे। अगर हम साइको सोशल की बात करें तो ये अगर हमारी फैमिली, अच्छा बैकग्राउंड हमें मिलता है, अच्छी हमें फैमिली मिल पाती है, तो हमारे
इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। हमें सिबलिंग्स हमारे अच्छे उनके रिलेशनशिप होंगे। अगर हमें बहुत डांट पड़ रही है, अब्यूज़ किया जा रहा है बच्चों को, तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो पाती है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल का करिकुलम, स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, टीचर्स के पर्सनैलिटी, टीचर का डिसिप्लिन बच्चों पे बहुत ही इफेक्ट डालता है। जितना ये अच्छा होगा उनकी पर्सनैलिटी ही उतनी अच्छी होगी। अगर हम इमोशनल फैक्टर्स की बात करें तो इमोशनल फैक्टर्स हमारे ये होते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल्स की एटीट्यूड और वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं। उनमें टॉलरेंस पावर, अगर हम इमोशनल बैलेंस हैं, अगर हमारे अंदर इमोशनल बैलेंस्ड है, अगर हमारे अंदर इमोशनल फैक्टर्स हैं, तो हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस कम डेवलप होंगे, जो जैसे कि रिजेक्शन की है, इनसिक्योरिटी की है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की है, ये सब हमारे बैलेंस हो पाएंगे। अगर हमारी पर्सनैलिटी, अगर हमारी फैमिली, स्कूल या इमोशनल फैक्टर्स हमें अच्छे मिल पा रहे हैं, हमें अच्छी फैमिली मिल पा रही है। सोशल इन्वायरमेंट और पीयर्स की बात करें तो सोशल इन्वायरमेंट जितना हमारा अच्छा होगा, सोसाइटी में जितना हम खुद को एडजस्ट कर पाएंगे, खुद को अडेप्ट कर पाएंगे उनकी सिचुएशन को, और अपने पीयर्स ग्रुप से या फिर अपने पड़ोसियों से या फिर अपने नेबर से या फिर अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने कलीग से जितने हम अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, जितना हम उनसे सीख पाएंगे, अपने रूल्स रेगुलेशंस को, अपने वैल्यूज़ को, अपने नॉर्म्स को, अपने एटीट्यूड्स को अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे पॉजिटिव वे में, ना कि निगेटिव वे में, उतनी ही हमारी पर्सनैलिटी अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएगी। तो ये हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी थे। ये हम वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।